अम्मी ने मुझे उठा दिया है, सहरी का टाइम हो रहा है, तो बाहर जाकर जो है मुँह हाथ धोते हैं, वज़ू करते हैं। और अभी तहज्जुद का टाइम है, तो नमाज अदा कर लेते हैं, थोड़ा कुरान पढ़ लेते हैं, क्योंकि अम्मी भी उठ गई हैं और रोज़ा रखना है। तो बाहर चलते हैं, टाइम देखते हैं क्या टाइम हो रहा है। और इस टाइम बज रहा है 3:43 हो रहा है, 3:43 का वक्त है इस टाइम। अब बाहर देखते हैं, अंधेरा हो रहा है। बाहर का गेट खोला हमने और ये देखिए बाहर जो है अभी अंधेरा है, बिल्कुल कोई रोशनी नहीं है। आसमान पर भी बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि बादल हो रहे हैं। तो अब चलते हैं और वज़ू करते हैं, फिर नमाज अदा करेंगे और फिर बाद में करेंगे सहरी, क्योंकि अभी काफ़ी वक्त है। वज़ू कर लेते हैं, लाइट जला ली है अब यहाँ पर। वज़ू कर लिया है, नमाज अदा कर लेते हैं तहज्जुद की। लाइट कर देते हैं यहाँ बंद, नमाज पढ़ते हैं। नींबू पानी लिया है, ये पीते हैं पहले। नमाज अदा कर लेते हैं, तहज्जुद का टाइम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलुल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमन उनज़िरा आबाहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदिहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल ख़ालिक़िल बरी। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल अलिय्यिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल गफ़ूरिश शकूर। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल अज़ीमिल अलीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलकूत। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी भी नमाज पढ़ ली। पहली सहरी थी तो आदत होती नहीं खाने की, मुझे भूख भी नहीं लग रही थी। अम्मी कहने लगी थोड़ा सा तो कुछ ले लो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बॉइल्ड एग ले रही हूँ और कॉफ़ी, और ये खाकर रोज़ा रखेंगे। और नमाज तहज्जुद की अदा कर ली थी, कुरान भी पढ़ लिया है। अब फजर की नमाज अदा करनी बाकी है, अज़ानें हो जाएंगी तो फिर फजर की नमाज भी अदा करेंगे। और बस ये मैं कॉफ़ी ले रही हूँ यहाँ पर, और अम्मी भी यहाँ पर सहरी खा रही हैं। रोज़ा रखना है दोनों, फिर अज़ान हो जाएगी फजर की तो नमाज अदा करनी। खुला कर लेते हैं फिर नमाज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऐलान भी हो रहे हैं सहरी के, लेकिन हमारा घर बंद है तो आवाज़ नहीं आती है। और अज़ानें भी होने वाली हैं फजर की, फिर नमाज पढ़ते हैं।
और अभी जो है 5:20 का टाइम हो रहा है, 5:30 तक अज़ान स्टार्ट हो जाएंगी। अज़ान हो जाए तो फिर नमाज पढ़ लो, पानी पी लेते हैं क्योंकि टाइम बस होने ही वाला है। बिस्मिल्लाह। फजर की अज़ानें भी होने लगी हैं। तेरा नाम सच्चा है। अज़ानें हो जाती हैं तो फिर नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा कर लेते हैं। देखिए चांद चमक रहा बादलों में से। ताले खोल दिए मैंने, फिर सुबह को सफाई वाली आती है, चलते हैं अंदर। नमाज कुरान भी हो चुका है और जो है थोड़ी देर में सो जाती हूँ, दिमाग फिर भारी हो जाएगा अगर नहीं सोई तो थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर सुबह को आपसे मिलते हैं। अब मैं आ गई हूँ ऊपर। क्या हो रहा था उधर? सारी सड़क उधर लगी, ये शायद उसकी पाइपलाइन पड़ेगी गैस की और पानी की, तो उसकी वजह से सारी सड़कें उधड़ रही हैं। तो यही है, देखो क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। और व्लॉग स्टार्ट हो गया था सहरी से। कल रात में व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा तबीयत मेरी सही नहीं थी, तो मैंने सहरी से स्टार्ट कर दिया था। और कल की इबादत की रात थी, अल्लाह सब की इबादत कबूल फरमाए। शब बारात में हर मुसलमान पूरी रात जाग कर नमाज अदा करते हैं। वो नफिल नमाज हो या क़ज़ा नमाज अदा करें तो और ज़्यादा सवाब होता है। और इस रात सच्चे दिल से इबादत करने पर अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। और ये रात नसीब वालों को मिलती है। आज हम जिंदा हैं, कल हो ना हो, तो अल्लाह कहता है कि अभी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। तो ये रात हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका होती है अपने गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए। और शाबान की 15 तारीख को रोज़ा रखने की बहुत बड़ी फजीलत है। और ये व्लॉग मेरा थोड़ा लेट हो गया है। मुझे जिसने भी जहां से भी कमेंट्स किए हैं, मेरा हौसला बढ़ाया है पिछले व्लॉग में, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और सही बात है, मुझे ऐसे लोगों की परवाह करनी भी नहीं चाहिए जो निगेटिव कमेंट्स करते हैं। और इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। और आप मेरा व्लॉग देखने के लिए टाइम निकालते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह हम सब की इबादत कबूल फरमाए, आमीन। A few moments later. यहाँ हमारी इफ्तार की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। छाछ हमने रेडी कर ली थी, छाछ फुल्कियाँ बन रही थी, तो उसका जो है सब बेसन वगैरह मसाले सब मिक्स कर लिए थे। और दूसरी साइड बिरयानी की तैयारी हो रही थी, तो बिरयानी बन रही थी यहाँ पर, मटर बिरयानी, तो मटर छील रही हूँ मैं यहाँ पर। और अभी दूसरी साइड जो है हमारी फुल्कियाँ भी रेडी होने लगी थी, साथ साथ खाने की भी तैयारी चल रही थी और इफ्तार की भी तैयारी चल रही थी, क्योंकि टाइम तो काफ़ी था अभी, इसलिए तैयारी हम धीरे धीरे कर रहे थे अपनी, कि एंड टाइम पे जो है मुश्किल नहीं हो। और बाहर बहुत ज़्यादा शोर था, तो पूरा व्लॉग जो है वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि फिर शोर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ इतनी मटर छिल गई थी और अभी इतनी बाकी थी,
तो नमाज का भी टाइम हो रहा था, तो पहले सोचा कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा था और टाइम से नमाज़ पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो और काम तो बाद में चलते भी रहेंगे। तो यहाँ पर मैं नमाज के लिए आ गई थी और नमाज पढ़ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का शोर कि किस कदर का शोर हो रहा है और ऐसे में व्लॉग कैसे बन पाता। तो यहाँ पर हमने नमाज पढ़ ली थी और मैं आपको बाहर का शोर दिखाती हूँ। आपको गाइस शोर दिखाती हूँ कितना अम्मी लेके बैठ गई। लाओ मैं करता हूँ। इतने में वो करूँगा। तो मैं जो बाकी मटर बची हुई थी वो छीलने लगी, क्योंकि अभी काम और भी बाकी बचे थे, जल्दी जल्दी निपटाने थे। और यहाँ पर जो है हमारी मटर ये सारी छिल गई है। तो अब जो और चीज़ें हैं वो काट के रख देते हैं, इफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि सब कटा हुआ होता है तो इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं, लेकिन फिर हैंड टू हैंड जो है प्रॉब्लम होती है। और ये सब यखनी हमारी दूसरी साइड हो चुकी थी। यहाँ पर हमारी मटर बिरयानी जो है रेडी हो रही थी, उसके प्याज फ्राई हो रही थी, यहाँ चावल भी हमारे भीग गए हैं। तो अभी हमारी मटर छिल गई थी तो हमने यहाँ पर रख दी और आलू और प्याज ले लिए और ये काट रही हूँ मैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में यहाँ पर आपको बताती चलूँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया है व्लॉग बनाते हुए, लेकिन यह है कि अपने बारे में मैंने कुछ भी डिस्कस अभी नहीं किया है। तो थोड़ा सा आपको बताती चलूँ, है तो बहुत बताने बैठूँगी तो काफ़ी टाइम जाएगा, लेकिन यह है कि थोड़ा थोड़ा जो है मैं आपको बता दूं कि मैं किस तरह की और किस मिजाज की मतलब लड़की थी। पहले कोई मेहमान घर में आ जाता था तो मैं कभी कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और ना ही बात करती थी किसी से। घर वाले समझाते भी थे कि बोला करो, बोलने की मुझे आदत थी और मैं किसी से इतनी जल्दी फ्री नहीं हो पाती थी। तो फिर धीरे धीरे जो है मतलब हाई स्कूल मैंने किया, तो हमारे नाना नानी दिल्ली में रहते थे उस टाइम पर। तो मैं उनके पास ऐसी छुट्टियां गुजारने के लिए गई थी, लेकिन फिर ये हुआ कि एडमिशन जो है यहीं पर ही करा लेते हैं, तो वहाँ पर एडमिशन का प्रोसीजर चलने लगा। लेकिन फिर बाद में कुछ लेट हो गया था एडमिशन का, तो दिक्कतें आ रही थी क्योंकि मुस्तफ़ाबाद में रहते थे। फिर उसके बाद जाफराबाद में मेरा एडमिशन हो रहा था, तो मुस्तफ़ाबाद से थोड़ा दूर पड़ जाता था। तो मेरे नाना ने मना कर दिया कि भाई मैं अकेले नहीं भेजूंगा, क्योंकि ये सीधी बहुत ज़्यादा है और बस वगैरह चेंज करनी पड़ती है, तो अकेले नहीं भेजूंगा। उन्होंने मना कर दिया। तो वहाँ पर ही एक मुस्तफ़ाबाद में एक स्कूल था, वहाँ मेरी खाला जॉब करती थी, तो उन्हीं के साथ में मैं वहाँ पर जॉब करने लगी। और वहाँ पर भी सिर्फ मुझे अपने बच्चों से मतलब होता था, जो मैं क्लासेस लेती थी छोटे बच्चों की, तो वहाँ पर सिर्फ उन्हीं को पढ़ाने से मतलब होता था। ना मैं किसी स्टाफ से ज़्यादा बात करती थी, सिर्फ अपने पढ़ाने में हाँ मैं अपना बेस्ट देती थी। कभी जो वहाँ के मैनेजर थे उनको कभी शिकायत नहीं हुई, लेकिन वो स्टाफ से हमेशा कहते थे कि भाई सबा जब यहाँ से जाए तो इसको बोलना सिखा देना, ही किससे बोलती नहीं है, हाँ मेहनत बहुत करती हैं। तो फिर उसी बीच जो है मुझे मेरा फर्स्ट ईयर का एडमिशन की परेशानी थी, वहाँ नहीं हो पाया था, तो फिर मुझे यहीं पर ही अपने गाँव में कराना पड़ा। और यहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया, रेगुलर में ही हुआ। यहाँ पर प्रिंसिपल से बात हो गई थी और हमारे ताया थे यहाँ पर सदर, तो उनकी वजह से एडमिशन हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए तो आना ही था। तो वहाँ पर मैं एक साल जॉब की, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो फिर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो वहाँ के जो मैनेजर थे वो बाद में भी उन्होंने बहुत मतलब याद किया, खाला से बोला कि भाई सबा को बुला लो, जॉब कर यहीं पर कर लेंगी, अगर उनकी पढ़ाई पूरी हो गई हो या कोई मसला था तो वो सुलझ गया हो। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ जाना पॉसिबल नहीं रहा था, क्योंकि फिर इंटर की पढ़ाई थी और इंटर की पढ़ाई इस तरह से नहीं हो सकती थी। तो मैं यहीं पर अपना करने लगी, इंटर मेरा हो गया तो उसके बाद फिर मैंने जॉब यहाँ पर स्टार्ट कर दी। मेरे फादर थे, उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती थी और अम्मी जो है सिलाई वगैरह करती थी। हमारी अम्मी ने बहुत मेहनत की है
और मेरे फादर मुंबई में काम करते थे, लेकिन फिर कुछ हिसाब हो पता नहीं, बस बीमारियां लगती चली गई उनको, और सारा काम जो है उनका ऐसे ही ठप हो गया। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने परेशानियां देखी। तो यहाँ पर हमारे आलू भी कट गए थे, और अब ये फ्रूट वगैरह कटने थे तो मैं लेकर आ गई थी, और साथ साथ आपसे मैं बातें भी करती जा रही हूँ। तो उसके बाद जो है हमारी अम्मी ने काफ़ी मेहनत की, और हम लोगों को जो है मतलब हम, लेकिन पढ़े हम लोग सरकारी स्कूल में हैं, और हम ऐसा होता था कि हम लोगों के पास में किताबें भी नहीं हो पाती थी, तो हम लाइब्रेरी से निकाल करते थे। ट्यूशन के लिए भी मतलब सब पढ़ते थे तो कहते थे कि भाई ट्यूशन पढ़ लो, लेकिन फ़ीस जाती थी तो हम अम्मी से नहीं कह पाते थे, क्योंकि हमारे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हम जो है मतलब ट्यूशन अफोर्ड करते। बहरहाल हमने अपनी मेहनत से पढ़ा, जो भी पढ़ा इस टीचर्स ने पढ़ाया और लगन थी तो पढ़ लिए। और इंटर किया हमने सरकारी स्कूल से, तो वहाँ पर कोई फ़ीस वगैरह नहीं जाती थी ऐसी, और लाइब्रेरी से किताबें निकाल लेते थे। लेकिन इंटर के बाद जो है पढ़ना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर ख़र्चे बढ़ जाते हैं। तो लेकिन मुझे लगन थी कि हाँ मैं पढ़ूँ, तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, और जॉब के साथ साथ अपना एडमिशन भी ले लिया था। हाई स्कूल से जॉब भी की थी, तो जब भी जो भी खर्चा होता था वो भी मैं उसमें सैलरी वगैरह मुझे मिलती थी, कोई इतनी नहीं मिलती थी, लेकिन जो भी मिलती थी मैं घर पर भेजती थी, तो उससे काफ़ी सपोर्ट घर को हो जाती थी। और हमारी अम्मी भी बहुत खुददार थी, कभी अपने पेरेंट्स से भी उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं किया, और उन्हीं पर हम भी गए हैं। इसी तरह से हमने भी लाइफ गुजारी है, कभी अपनी प्रॉब्लम्स हमने किसी से शेयर नहीं की। मेरा छोटा भाई भी आ गया था हॉस्पिटल से, बाइक चढ़ा रहा था, तो मैं बाहर आई थी देखने के लिए। तो वो यहाँ पर बाइक चढ़ा रहा है, फिर उसके बाद रोज़े का भी टाइम होने वाला है, उसकी भी तैयारी हम कर ही रहे हैं। और अम्मी को भी दिखा कर लाएगा, आज नहीं गया तो फिर कल जाना होगा, कल लेकर जाएगा। वालेकुम सलाम। पाँच बजने वाले 4:30 हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा, वीडियो भी नहीं बन पा रही हैं। मिठाई पेशेंट ने दिया है। अच्छा हाँ, वो सही हो गया बिल्कुल। अच्छा हाँ, घर वालों ने खुशी में दी। अच्छा जी, मुबारक हो। एक पेशेंट सही करा। अच्छा बहुत खुश हो। अच्छा अल्लाह मियाँ बस ऐसी शिफा दे। सलाम बोला सबको। वालेकुम अस्सलाम। इसकी वजह से बाहर मशीन चल रही ना, तो कुछ भी साफ नहीं हो रहा। अब पूरी वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ेगा मुझे। ये शायद लाइन बिछ रही है उसकी, पानी की, और पता नहीं, और उसकी गैस की भी सुन रहे हैं, गैस की लाइन। देखो हो जाए सारे काम। माशाल्लाह से मेरे भाई के हाथ में बहुत शिफा दी है अल्लाह ने, फिजियोथेरेपिस्ट है। पेशेंट का इलाज चल रहा होगा, वो सही हो गया, उसकी काफ़ी कंडीशन ख़राब थी, तो फैमिली ने खुश होकर ये मिठाई का डिब्बा दिया उसको। ऐसे दबाने ऐसा कुछ ना हो रहा। ऐसे कुछ ना हो रहा। बैठना बड़ा इधर ना मसल्स पेन, जैसे ऐसा होता है ना मांसपेशी का खिंचाव टाइप आ जाता है, और ठंडा गर्म होगा ना, तो मसल्स मशीन रखी है। हाँ तो मैं कर दूंगा रात में। टेंशन भी दे दे तो सही हो और क्या शिफा दे अल्लाह मियाँ ने शिफा दी है इतनी हाथ में, और क्या तरक्की दे ऐसे। उसका पेपर इतना होता था दोनों सब थक बैठक पूरे स्क्वेयर हर चीज़ कर रही थी। हाँ उसका फ्रैक्चर था, और डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि भाई उसके घर वाले इतना खुश हुए वो होती। कितने टाइम तक हुई उसकी हुई है तो 20-22 दिन में सही कर दी। अभी तो इसमें 4-4 दिन लग रही है। एक
पेट चलता है उसका पटेलर। और हाथ में भी इनके तकलीफ है, हाथ कंधे में जो है ये कंधे में जो है अभी- सर्वाइकल मायोपैथी टाइप हाँ। जो बोला ना, अभी कल को डॉक्टर मोहसिन के जाएंगे तो उन्हें दिखा देंगे। हाँ, बता रही थी दूसरे शोल्डर में भी होने लगा, दूसरी आप साइड। दोनों की नर्व कंप्रेशन ना हो ना, वो भी करना हो तो उसे देखेंगे। इस वाले पैर का भी और थोड़ा कर दे, दोनों टांगों में। बैठो 4-5 बैठो। ये ऐसे बैठ कहाँ आ गया आप बताओ? ये साइडों में फिर बैठो। टाइम हो गया था, हमने नहीं किया, फिर क्या फायदा, फिर लेट गया। काफी टाइम हो जाता, फिर रोजे का वक्त हो रहा। चार, अब जो मैं ऐसे खड़ा होके ये पंजों पे लाओ, हाथ दो मुझे, पंजों पे ऐसे खड़ा हो, ऐसे करो, डाउन, पंजों पे खड़ा हो, डाउन, डाउन, वेट अच्छा, तो 80 kg वेट था, तो उससे वेट लिफ्टिंग से क्या हुआ, ये सारे जो ना सब जो चर्बी है ये सारी घटती हुई आती है, ऊपर से डाइट तो है तुम्हारी जो भी है, और सब मैंने सारा उबला हुआ खाना स्टार्ट कर देना बोल, सही है। तो शुरू में सब अब हल्का होने स्टार्ट हो गया, बेक वेक सब चीजें। मेरी तो डाइट में पता नहीं क्या है, छोड़ दो तो फिर दोबारा से बढ़ जाता, वेट काफी बढ़ मैं गया। ऐसा ना करता हूँ, मतलब हमें लिमिटेड है, एक दिन चीट डे है संडे, उस दिन खाता हूँ सब चीजें, मतलब ऐसा क्या जिसम को आदत भी रहे, एकदम से छोड़ के एकदम से लेंगे ना तो एकदम लगेगा, अगर हम थोड़ा थोड़ा हल्का लिमिट में जैसे डाइट चल रही है अपनी, वीकली में रख लो, ये ना कि बहुत ज्यादा खाना हो, थोड़ा खाओ लेकिन खा लो, उसके बाद आज नेक्स्ट डे आप वर्कआउट करो, कम से कम पर डे 500 कैलोरी बर्न होनी चाहिए। तो मुझे वर्कआउट को तो मना कराया ना अभी, एक्सरसाइज वगैरह को, फिर अभी ऑपरेशन की वजह से। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ कि वर्कआउट करने से क्या है, ट्रेडमिल पे 5-6 मिनट या 10 मिनट जितना भी आप शुरुआत में स्टार्टिंग हो, उसके बाद क्या है, ट्रेडमिल पे तो जिम वगैरह में ही हो सकता। जिम नहीं है, कार्डियो तो घर पे भी हो जाएगी, बहुत सारी एक्सरसाइज वो सब बता दो, लेकिन ये है अभी तो अपना फिर बाद में करना होगा, अभी तो ऑपरेशन के बाद ही। मेरी डाइट को इस टाइम कितना फॉलो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 फॉलो कर रहे हैं, 5 का वेट डिक्रीज। चलो अच्छी बात है, तुम्हारा भी कम लग रहा पेट पहले से। हाँ तो ये ना सुबह का जैसे ब्लैक कॉफी, फिर उसके बाद नींबू शहद पानी, फिर सुबह में कम से कम 6 अंडे बॉइल्ड, उसके साथ 1 गिलास शेक हो गया अपने वो क्या बोलते उसके डेट का, 1 गिलास शेक है, फिर उसके बाद फिर आओ, फिर उसके बाद फिर पानी पी लो 1-8 घंटे बाद, या फिर सेब वेब जो लेना, फिर दोपहर में बिल्कुल सैलेड के साथ में, और जी बिल्कुल हल्का खाना लाइट, उसके बाद में शाम में अगर तुम्हें देखना तो ले लो, फिर ऑमलेट दो और ब्राउन ब्रेड दो, और वो मक्खनियाँ देसी की, तो ब्राउन ब्रेड सही रहती। आटे का होता है ब्राउन ब्रेड, वो मैदा होता है, वाली ब्रेड तो बढ़ता है, ऐसा ना लिमिटेड लेंगे हम, बहुत सारी लेंगे उसे भी उससे ही बढ़ता, लेकिन मेरा तो अभी बढ़ जाता, एक ही दिन में खा लेती हूँ तो मैं। अलग अलग है, हाँ, अब आपका वही जो वेट है वो अलग है, मैं तो अगर 4 ब्रेड भी खा लूँ तो मेरा वेट सुबह में बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये तो है। जब वो गल जाएगा एक्सरसाइज से वो निकल जाएगा। वो सब गल जाना चाहिए, मतलब सुबह पसीना पसीना हो जाओ, वेट इसका भी होगा 97 है, देखो अभी भी 97.5। तो ये थोड़ा सा खा लिया ना थोड़ा बहुत इंक्रीज, लेकिन फिर भी 99 से 8-10 दिन में बहुत घट गया, 99 फिर ये है ना तुम्हारी हाइट का भी तो वजन होता, हाइट अच्छी, हाइट की वजह से। और मैं फिर से आ गई थी किचन में, और जो मैंने फ्रूट चाट रेडी करी थी उस पर थोड़ा मसाला वगैरह छिड़क कर मैं इसको रेडी कर लेती हूँ, और साथ साथ जो आपसे बातें कर रहे थे वो भी जारी रखते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि इंटर के बाद पढ़ना पॉसिबल नहीं रहा था, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो हमने कम फीस पर पढ़ लिए थे हम,
लेकिन प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा फीस जाती थी, तो इस वजह से आगे एडमिशन का पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि घर वालों को पता था कि मुझे कितना शौक़ है पढ़ने का, लगन है। तो मेरे डैडी कहा करते थे कि बेटा दुआ करो कि मैं सही हो जाऊं और फिर उसके बाद जितना तुम चाहे उतना पढ़ना। हमारे घर पे कोई पाबंदी नहीं थी पढ़ने की, लेकिन बस पैसे की वजह से थोड़ी परेशानी थी, तो उसको भी हम लोग देखते थे। और मैं बहुत ज़्यादा हसास थी बचपन से ही, इसीलिए मैंने हाई स्कूल से जॉब स्टार्ट कर दी थी। और जो भी मतलब होता था मैं घर पर देने की कोशिश करती थी, बल्कि पूरा ही देती थी। मैं अपने पास कभी कुछ नहीं रोका मैंने अपने खर्चे के लिए, और अम्मी को दे दिया करती थी पूरा मैं। इसी तरह से फिर मैंने फिर दोबारा से जॉब स्टार्ट कर दी, और मेरी जो बड़ी सिस्टर थी उन्होंने भी जॉब करने लगी वो भी, और दोनों हम जॉब करते थे। फिर अपनी जो पढ़ाई का खर्चा था वो भी हम दोनों अपना उठाते थे, और जो भी सैलरी मिलती थी तो वो हम अम्मी को ही देते थे, और अम्मी ही मैनेज करती थी जैसे भी होता था। फिर उसके बाद जो है सन 2006 में हमारे डैडी का इंतकाल हो गया, क्योंकि उनको बीमारियां काफ़ी लग गई थी। लास्ट में उल्टियाँ होने लगी थी उनकी। तो अम्मी ने काफ़ी जगह दिखाया, मेरठ भी लेकर गई और वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई थी उनकी। और मेरे डैडी हमेशा कहा करते थे मुझे कि ये मेरे घर का मतलब बेटा है, और ये नहीं पता था कि जिम्मेदारियां मेरे सर पर ही आ जाएंगी और मैं बेटा ही बनकर दिखाऊंगी। ग्रेजुएशन ही कर रहे थे तो मेरी बड़ी सिस्टर जो थी उनके काफ़ी रिश्ते आने लगे, और उसी में से एक रिश्ते को सेलेक्ट कर लिया गया और रिश्ता कर दिया गया। फिर शादी की फ़िक्र थी, और मुझे भी ज़्यादा फ़िक्र मेरी बढ़ गई थी कि कैसे होगा, कहाँ से होगा। तो हमारी अम्मी बहुत ज़्यादा समझदार थी, उन्होंने काफ़ी कुछ जो है थोड़ा थोड़ा करके अपनी बेटी के लिए कर रखा था, लेकिन और भी अखराजात थे तो वो भी पूरे करने थे। बहरहाल वो भी सब जो है अल्लाह ने पूरे कराए। मैं टीचिंग लाइन में जब तक मतलब रही हूँ, तो कई स्कूलों में मैंने जॉब की। उसके बाद जो है जब मेरे डैडी का इंतकाल हुआ तो एक जगह से मुझे ऑफ़र आया प्रिंसिपल का। उस टाइम पे जूनियर ही स्कूल था वो भी, तो वहाँ पर फिर मैंने ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पर और भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मेरी बढ़ गई। वहाँ की बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और उसके बाद जो है मेरी सिस्टर की शादी हो गई, और बाद में जो है काफ़ी साल तक मतलब मैंने जॉब की। अब तक काफ़ी टाइम तक मेरा जॉब में ही गुजरा है। अभी पिछले साल से ही मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती, तो जॉब मुझे छोड़नी पड़ी। और मेरा छोटा भाई था, उसको मैंने पढ़ाया, और अल्लाह के शुक्र से जो मैं चाहती थी वो सब मैंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मैंने सब पूरा किया। और मेरा छोटा भाई फिजियो का डॉक्टर है आज, और अल्लाह के शुक्र से एक हॉस्पिटल में जॉब भी कर रहा है। और जो भी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां थी मैंने ऊपर वाले की मदद से सब अच्छे से और इज़्ज़त के साथ में पूरी करी। और हिम्मत से मैं हमेशा खड़ी रही। बहुत ज़्यादा मेरे सामने परेशानियां भी आई और मुश्किलात भी आई बहुत। मतलब ये दुनिया ऐसी है कि ये जीने नहीं देती किसी भी तरह से इंसान को, अगर इज्जत के साथ में जीता है। और ख़ास तौर पे जो इज्जत से जीना चाहता है उसे तो जीने नहीं देती, और सच का तो कोई मोल ही नहीं है इस दुनिया में। और मैंने सच बोलने का बहुत बड़ा खुमियाजा भुगता है सच का साथ देने पर, और वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी आगे। अभी फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि रोज़े का टाइम हो रहा था, और यहाँ पर मैं अब चिकन फ्राई जो है कर रही हूँ, और सब कुछ जो है हमारा ऑलमोस्ट रेडी ही है। अब इफ्तार का टाइम हो रहा है तो इफ्तार करते हैं। अभी तो मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, और आगे जो भी व्लॉग्स मेरे आएंगे तो इंशाल्लाह धीरे धीरे मैं आपको अपने बारे में भी बताऊंगी। तब ये सारा काम हमारा हो गया था, और हमारा फ्राई भी रेडी हो गया था, पकौड़ियाँ भी सब बन गई थी। अब थी लगाने की बारी टेबल पे, तो सब ये मैं निकाल कर दस्तरखान बिछाती हूँ, और फिर उसके बाद सब रेडी करके रखती हूँ, और साथ में अब इफ्तार होगा। बस अल्लाह से यही दुआ है कि जो भी मेरी मुश्किलात चल रही हैं, मेरी परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए, और मेरी दुआओं को कबूल फरमाए, और मेरी इबादत को भी कबूल करे, आमीन। और इफ्तार का भी वक्त हो चुका है, और सब लगा दिया है, तो अब सब बैठेंगे और इफ्तार करेंगे। ले लो।
के शुक्र से इफ्तार भी हो चुका था और नमाज भी पढ़ ली थी। और ये भाई जो स्वीट लाया था वो मैं थोड़ी यहाँ टेस्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।